तो बच्चा पार्टी सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम 2026 को लेकर के एक नई तगड़ी चोट दे दी है, एक नया तमाशा खड़ा कर दिया है और सीधे शब्दों में मैं कहूं तो बच्चों का फिर से एक बार नया मजाक बना दिया है। ऐसे ऐसे चीजें लागू कर दी हैं नए सर्कुलर के द्वारा जो सिर्फ एक पन्ने का सर्कुलर है। इस बार सीबीएसई ने 10-12 पन्ने का सर्कुलर नहीं बनाया, सिर्फ एक पन्ने का सर्कुलर है, लेकिन उस एक पन्ने के सर्कुलर में जो 6 और 7 पॉइंट्स हैं वो 6 से 7 पॉइंट्स में सीबीएसई ने सबको हिला के रख दिया है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बोर्ड एग्जाम 2026 में तुम अपियर हो रहे हो, क्लास 10th के हो, 12th के हो, इवन 9th और 11th के भी हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल में हमारे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां ऑथेंटिसिटी के साथ में और विद डीप गहराई के साथ में जो हम तुम्हें बताते हैं वो तुम्हें एक बार में समझ में आता है। प्लीज किसी को शेयर कर देना, उसकी दुआएं लगेंगी, ये बनता है, ठीक है। और अब सीबीएसई ने क्या कहा है, और ये सर्कुलर मैं पहले ही बोल रहा हूं, ये सर्कुलर दूसरे किसी भी सर्कुलर से सीबीएसई ने अलग रखा है। बहुत अलग सर्कुलर ये बना, क्यों बना और कैसे बना और इसमें क्या खास बात है, सीबीएसई ने क्या झटका दे दिया, वो तुमको मैं दिखा रहा हूं। सबसे पहले देखो, सीबीएसई लगातार जो सोचते हैं कि सीबीएसई नए नए सर्कुलर्स निकालती है क्या, उनके लिए मैं दिखा दूं। जी हां, हर दिन सीबीएसई सर्कुलर निकालती है। 11 11 11 15 15 15 15, देख रहे हो, 15, मतलब हर दिन सीबीएसई कोई ना कोई सर्कुलर निकालती है। और भैया जो सर्कुलर निकालती है उसको देखना जरूरी भी है। और ये सर्कुलर क्यों अलग है दूसरे सर्कुलर से, तो भैया समझ जाओ, अभी तक जो सर्कुलर जारी होते हैं, नोटिस जारी होते हैं सीबीएसई के द्वारा, वो डायरेक्ट सीबीएसई जो है वो स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को, स्कूलों को, मतलब उनको डायरेक्ट करती है, उनको निर्देश देती है, ऑर्डर देती है कि भैया ऐसा ऐसा करना है, ये चेंजेस आए, ये करना है। उसको बाद बाकी लोग भी पढ़ के अपने लिए समझ जाते हैं। लेकिन इस बार सीबीएसई ने क्या किया, एक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया। और ये पब्लिक नोटिस मतलब एक तरह से स्कूल्स को तो सूचना, इंफॉर्मेशन मिल गया, लेकिन एक तरह का धमकी मिला या दबाव मिला या पॉइंट मिला, किसको, पेरेंट्स को, बच्चों को, सबको। मतलब ये समझ जाओ कि ये बहुत खतरनाक रूल है। मुझे भी पढ़ के बहुत अजीब चीज लगा। अब मैं कम शब्दों में तुमको बता रहा हूं यहां पे क्या क्या चीजें चेंज कर दी है सीबीएसई ने। तो भैया तुम कौन से क्लास में हो, तुम सोचोगे सर क्या कर रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं यार, सर इंपॉर्टेंट सर्कुलर बोल के मजाक कर रहे हैं। अरे बता दो ना, क्लास 10 के हो, 12 के हो, अगर 10 के हो या 12 के हो कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। सीबीएसई ने पूरा रूल चेंज कर दिया है। और अब सीबीएसई ने कहा है कि आपको रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग अब आप जो बोर्ड एग्जाम है वो 1 साल का प्रोग्राम नहीं रहा, अब इसको बोला जाएगा क्लास 10 एंड 12 आर 2 इयर्स प्रोग्राम। 2 साल का प्रोग्राम कह दिया गया है और इसको 2 भाग में बांट दिया गया है। तो ब्लॉक 1 के अंदर में सीबीएसई ने रखा है क्लास 9 और 10 को, और ब्लॉक 2 के अंदर में सीबीएसई ने रखा है क्लास 11 और 12 को। अब तुम बोलोगे सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, अरे सारे रोल नंबर जो पॉइंट है, सीरियल नंबर 1 है ना, इसी से नीचे वाले सब कनेक्टेड हैं और बहुत रुला देने वाला है। अभी तुम भी थोड़ा परेशान हो जाओगे, थोड़ा नहीं बहुत हो जाओगे। अब यहां पे सीबीएसई क्या कह रही है कि भैया एक स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम लिखने बैठ रहा है क्लास 10 का, वो सिर्फ 10 के ऊपर में मार्क्स के बेसिस में या क्लासेस के बेसिस में जज नहीं किया जाएगा, उसको 9 और 10 दोनों में उसने कैसा परफॉर्मेंस किया उस पर 10 का जजमेंट होगा। 12th क्लास में कैसे परफॉर्मेंस हुआ वो सिर्फ 12th के बेसिस पे नहीं होगा, बल्कि 11th और 12th दोनों के बेसिस में होगा। चाहे वो फिर अटेंडेंस की बात हो रही हो, या इंटरनल असेसमेंट की बात हो रही हो, या सब्जेक्ट्स पढ़ने की बात हो रही हो, प्रोजेक्ट वर्क्स की बात हो रही हो। मतलब क्लास 9 में अगर तुमने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो तुम्हारे इंटरनल मार्क्स गए। अब जो बोलते थे ना घास फूस है, गिल्ली डंडा है, कुछ भी है, इंटरनल मार्क्स तो बरस देगा, स्कूल वाले तो दे देंगे, स्कूल वाले रुला देंगे, या आपके अंदर से पॉकेट से कुछ पैसे गोल हो जाएंगे, काफी ज्यादा घपला हो जाएगा। मैं तुमको बता दे रहा हूं। अब सीबीएसई क्या कह रही है कि 2 साल, क्या बोल रही है सीबीएसई, ऑल सब्जेक्ट्स शुड हैव स्टडीड फॉर 2 years बाय अ स्टूडेंट टू बिकम एलिजिबल फॉर अपीयरिंग दिस। सेकंड पॉइंट, सीबीएसई ने कहा 75% अटेंडेंस होना ही होना चाहिए। अब ये क्लास 9 और 10, 11 और 12 दोनों मिलाकर के जज किया जा सकता है। सीबीएसई ने इस तरह के बात को उठा दिया है। पॉइंट नंबर 3 में कह रही है सीबीएसई कि भैया क्योंकि हमने पहले ही बता दिया पॉइंट नंबर 1 में इसमें कि ये 2 साल का लॉन्ग प्रोसेस है, तो इंटरनल असेसमेंट भी 1 साल के जजमेंट पे नहीं होगा। मतलब तुम क्लास 10 के हो तो सिर्फ क्लास 10 के बेसिस पे तुम्हारा जजमेंट नहीं होगा, क्लास 12 के हो तो सिर्फ क्लास 12 के बेसिस पे जजमेंट नहीं होगा। फैसला होगा क्लास 9 और 10 दोनों मिलाकर के, 11 और 12 दोनों मिलाकर के। अब कोई बच्चा, ये देख रहे हो क्या कह रहा है, इफ अ स्टूडेंट डज नॉट अटेंड स्कूल, ये देखो अटेंड स्कूल को स्पेशली मेंशन कर दिया सीबीएसई ने, हिज और हर इंटरनल असेसमेंट कैन नॉट बी डन, उसका इंटरनल असेसमेंट हो ही नहीं सकता। इंटरनल असेसमेंट के अंदर क्या आता है, सबसे पहला आता है चीज अटेंडेंस।
कोई बच्चा स्कूल में आया नहीं है तो बाद बाकी चीज तो एक्सपेक्ट ही नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अटेंडेंस क्राइटेरिया आता है इंटरनल असेसमेंट के अंदर में। तुमको पता है कि नहीं पता है, मैं बता दे रहा हूं। पहला। दूसरा, सीबीएसई कह रही है भैया प्रोजेक्ट वर्क हो गया, असाइनमेंट्स हो गया, हैंडराइटिंग हो गया, डिसिप्लिन हो गया, ये सारा चीज को काउंट करके तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट होगा। अब तुम बोलोगे सर 100 मार्क्स का 80 तो होता है भैया थ्योरी, 20 तो होता है भैया इंटरनल, तो 20 से क्या फर्क पड़ जाएगा? ये उससे पूछना मेरे दोस्त जो 1, 2, 4 नंबर से फेल होते हैं। तो 20 नंबर क्या इंपॉर्टेंस रखता है ये तो तुम छोड़ ही दो। स्पेशली 12th वाले अगर इंटरनल में फेल हैं, प्रैक्टिकल में फेल हैं, तो मतलब फेल है, ये पता होना चाहिए तुमको। इसलिए मजाक में इस वीडियो को नहीं लेना। वीडियो को अभी भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज 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 अगर चैनल में पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके रखो। दूसरा, वीडियो को लाइक करो, शेयर जरूर करो, और तुम भी बताओ तुम्हारा अटेंडेंस का या स्कूल्स का बिहेवियर क्या है। इस बीच में कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि रूल्स तो बहुत टपक रहे हैं, बहुत सारे नए नए आ रहे हैं सीबीएसई के सर्कुलर। ठीक है, यहां क्या कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटरनल असेसमेंट अ स्टूडेंट्स रिजल्ट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड, सच स्टूडेंट्स इवन इफ दे आर रेगुलर स्टूडेंट्स विल बी प्लेस्ड इन एसेंशियल रिपीट कैटेगरी। क्या कह रहा है कि अगर कोई बच्चा 9 भले ही स्कूल में रेगुलर आता है, रेगुलर स्टूडेंट है, ठीक है, प्राइवेट स्टूडेंट नहीं है, रेगुलर है, लेकिन अगर वो छोड़ छोड़ कर आता है, बहुत सारी चीजों को छोड़ता है, तो उसको एसेंशियल रिपीट में रखा जाए। एसेंशियल रिपीट किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? फेल को कहा जाता है। फेल होना है? नहीं होना है? अब हो जाओ। सिलेबस स्कूल में काफी तेजी से भगा रहा है, फिर भी तुमको स्कूल में प्रेजेंट रहना है। ये नहीं, देखो स्कूल वाले क्या है, जल्दी 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 कोर्स खत्म कर देते हैं। यूट्यूबर बहुत सारे बोल देते हैं, बोलने में क्या जाता है, बोल देते हैं, ज्ञान बांट देते हैं। हर साल मैं बच्चों को बोलता हूं बच्चों स्कूल जाओ, मैं समझ रहा हूं पढ़ने का टाइम कम मिलता है, ट्यूशन है, होमवर्क है, क्लास वर्क है, समझ रहा हूं, लेकिन प्लीज जाओ, क्योंकि बाद में अगर किसी टीचर से तुम्हारा ऐसा है तो वो खार निकाल देगा, और निकाल देगा तो तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुम लटक जाओगे, तुम्हारा साल बर्बाद हो जाएगा, फंस जाओगे। तो सीबीएसई ने कहा भैया ऐसा। पॉइंट नंबर 4 में सीबीएसई कह रही है कि स्टूडेंट्स कैन ऑफर 2 सब्जेक्ट्स इन क्लास 10। एडिशनल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। 2 सब्जेक्ट, 5 मेन सब्जेक्ट के अलावा क्लास 10 वाले बच्चे 2 एडिशनल सब्जेक्ट रख सकते हैं, और 12th वाले 1 सब्जेक्ट। कहां गया? ओनली 1 सब्जेक्ट, यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तुम बोलोगे सर ये तो बढ़िया हो गया, इतने आसानी से सीबीएसई तुमको छोड़ देती तो बात ही क्या था। अब यहां देखो पॉइंट नंबर 5। अब सीबीएसई कह रही है कि भैया एडिशनल सब्जेक्ट तुम वही रख सकते हो, अपने चॉइस का नहीं। एडिशनल सब्जेक्ट मतलब पहले समझे कि नहीं समझे? तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, कोई और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो गया, वो तुम वही रख सकते हो जिसमें कि तुम्हारे स्कूल में उसके टीचर्स हैं। यहां क्या कह रहा है? अगर if a school has not taken permission from CBSE to offer any subject and do not have teachers, labs, etc., their students are not allowed to offer sub subjects as main or additional subject। नहीं रख सकते हो। किसी स्कूल में कंप्यूटर लैब की व्यवस्था नहीं है, तुम कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई दोनों नहीं रख सकते। अब बोलो क्या करोगे? इसमें दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कितने बच्चों का सब्जेक्ट रिप्लेस हो जाता है सिर्फ इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स की वजह से। क्या करोगे? टीचर्स नहीं है, नहीं कर सकते। सीबीएसई ने परमिशन नहीं दिया पढ़ाने के लिए तो भी नहीं कर सकते। तो मतलब यहां पे गंभीर झोल हो गया है, झोल। ये 5 पॉइंट तक में तुम्हारे लिए था। छठा पॉइंट जो है वो प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और 7वां पॉइंट में क्या कह रहा है कि स्टूडेंट हु इज नॉट मीटिंग द अबव कंडीशन इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन इन एडिशनल सब्जेक्ट इन बोर्ड एग्जामिनेशन एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। ये दोनों प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए। सॉरी, किसने क्या कहा? डॉक्टर संयम भारद्वाज ने गहरा झटका दिया है, जोर का झटका धीरे से लगा दिया है। और यहां पे सिर्फ इतना नहीं है, ये देखो भैया, थोड़ा इसको पढ़ लो। 75% अटेंडेंस एकदम मस्ट कर दिया। और यहां क्या कहा कि क्लास अब सीबीएसई ने 2 साल का प्रोग्राम बता दिया है बोर्ड को, क्लास 10 12th को। और 10th वाले बच्चे जो है 9th और 10th मिला करके कहे जाएंगे, 12th वाले बच्चे 11th और 12th को मिला करके कहे जाएंगे। नियमों में बदलाव आ गया है, पालन करना पड़ेगा। 2 साल वाले नियम के मुताबिक छात्र तभी किसी परीक्षा में शामिल हो सकेगा जब उसने सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई पूरी लगातार 2 साल में की है। गंभीर मुद्दा है। तुम क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसलिए मैं तुम तक लेकर आया। प्लीज अपना प्यार, अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, क्योंकि यहां जो हम बताएंगे वो कहीं नहीं बताएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में थ्रू आउट अभी तुम्हारे 2 बोर्ड एग्जाम है, मैं जो गाइड करूंगा वो अप टू द पार होगा, मतलब किसी से कंपैरिजन तुम नहीं कर पाओगे। प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल में पहले बार सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।